वेलकम टू चेल्सी के दीवाने। अब वाली बात तो कर नहीं सकते कि टाइटल रेस की बातें, क्योंकि वो बात अब रही नहीं। अब या तो बात होगी ट्रांसफर्स की, या बात होगी कि अगला मैच जो होगा उनसे अच्छा खेल लेंगे यूएफए चैंपियन लीग, वही बात हो सकती है। पर इस सीज़न के मेरे कुछ प्लेयर्स हैं जिनके मैं रेट करना चाहता हूँ। उन प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया, और किन दल्लू ने मुझे बिल्कुल काफ़ी शर्मिंदा किया, और चाहता नहीं हूँ कि वो अगले सीज़न हमारी टीम में रहे। मैं चाहता हूँ बाय बाय गुड बाय हो जाए। तो कुछ नाम हैं वैसे, तो हम बात करते हैं। आप भी अपनी राय रखें, मेरी राय जो होगी ज़रूरी नहीं आपकी भी मैच करे। जो सबसे लीस्ट मुझे इम्प्रेस किया वो है किटेंस ने, क्योंकि जिस प्राइस टैग में आया वो, बहुत लोगों ने आगाह भी किया था भाई ये प्लेयर ठीक है, पर ये चेल्सी लेवल प्लस प्रीमियर लीग लेवल नहीं है। क्या पता आगे हमें रॉन्ग साबित कर दे, वो बात अलग है, पर मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ कि हमारी टीम में है। गिटेंस को बिल्कुल मैं रेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो खेल नहीं पा रहा है। गर्नाचो उससे कम प्राइस में आया और उससे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि क्योंकि हमने गर्नाचो को कर किससे रहेंगे, भाई गिटेंस से ही करेंगे ना। गर्नाचो कोई वर्ल्ड क्लास भयंकर नहीं खेल रहा है, उसको प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, प्रीमियर लीग में खेल रहा है, पर ऐसा गजब नहीं कर रहा है, उठा रहा है, वो भी इनकन्सिस्टेंट बहुत है। पर गिटेंस को देखा जाए तो गर्नाचो उससे फार सुपीरियर, फार बेटर लगता है। तो गिटेंस मेरे बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया, जो खेलता हुआ खिलाड़ी जो हमारा दिख रहा है। फिर मैं जिससे काफ़ी नाराज़ हूँ, जो मैं चाहता नहीं हूँ बिल्कुल टीम में अब ना हो। हम बहुत अच्छा प्लेयर है, कोई फ़ायदा है उसका इसलिए नहीं क्योंकि वो हर समय इंजर्ड रहता है, लाविया। ना पिछले सीज़न काम आया ना इस सीज़न काम आया, तो इस ऐसे प्लेयर्स का भी कोई भाई फ़ायदा नहीं है जो अपने को फिट ही नहीं रख पा रहा है। वो शिकायत मुझे पहले जेम्स से भी थी, पर अभी वो जेम्स में बाद में आएँगे। लाविया जो है बिल्कुल भी मुझे उसने निराश ही किया, बिल्कुल खेलने लायक रहा नहीं। 1-2 मैच खेले, कोई इम्पैक्ट क्यों आएगा, जब तक आप खेलोगे नहीं तो इम्पैक्ट क्या आएगा। तो लाविया को भी आप थप्पड़ मारो और निकालो यहाँ से। दूसरा आता है, इसके बाद मुझे जो सबसे गंदा इसके बाद प्लेयर लगा, वो थोड़ा एक मैच में उसने अच्छा खेला लिवरपूल वाले में, वो जिसको मैं कहता हूँ टार्जन, बारडियासील। टार्जन मतलब गोरिल्ला। बारडियासील भी देखो ऐसा है, वो भी इंजर्ड ही रहता है और बहुत हल्का स्लो प्लेयर है वो। एक मैच में उसने कर लिया अच्छा, इसका मतलब नहीं है कि उसको आप बहुत रेट करो, क्योंकि वो लिवरपूल के लगे पड़े हैं, लिवरपूल ही के लगे पड़े हैं। तो बैट इसलिए आपको अच्छा लगा, नहीं तो ठीक ठाक प्लेयर है, स्लो है, प्रीमियर लीग के लिए है नहीं, है ना। अब आप कहोगे क्या बैट स्टील के, आपको कह रहे हो आप लोग टॉसिन कहने पे, टॉसिन ने फिर भी कुछ दिया ना सीजन में। गलती हुआ है कुछ हुई तो खेला ही नहीं। तो टॉसिन तो इसके थोड़ा ऊपर ही कहूँगा, भले उसने हगा, पर कुछ मैचों में उसने पहले ठीक किया था, अगर याद रखोगे तो मैं सिर्फ प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ, क्लब वर्ल्ड का ये सब भूल जाओ। तो ये चीज़ों को मैं ही सिर्फ प्रीमियर लीग में अपना सीज़न की बात कर रहा हूँ कि किसने मुझे इम्प्रेस किया, किनको मुझे बिल्कुल ही जूते मारने का मन करता है, सही बता रहा हूँ। तो यहाँ तक के जूते मारने तक है, टॉसिन तक मेरे को जूते मारने, इसके बाद टॉसिन ही आता है। टॉसिन ने बिल्कुल मतलब निराश भी किया, प्लस उसने बहुत ऐसी गलतियाँ की जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसकी, टॉसिन की गलतियों से, वो तो आपको भी पता है। ये प्लेयर्स तो आप भी कहते होगे कि हाँ ये झाटू फाटू। अब बनो कोटी फला कोटी को हम कह नहीं सकते क्योंकि ये लोग खेले ही इतना नहीं, तो उनके बारे में क्या कहें। तारजी को, जॉर्ज को भी कुछ नहीं कह सकते। हाँ मार्ग्यू को कह सकते हो, मार्ग्यू ने भी कोई ओवरऑल इंप्रेस नहीं किया। अब आएंगे जिनने मुझे बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर रहे हैं, मतलब गिटन्स तक तो बिल्कुल रद्दी खिलाड़ी, इनको बेचो, इनको हम चांस दे सकते हैं या कहीं लोन में भेज सकते हैं। मार्ग्यू और प्लस डिलैप ने भी कुछ भी नहीं किया इस भाई सीजन में। डिलैप यार इंजरी ही रही, पर उसने कुछ भी ऐसा किया नहीं जिसमें इम्प्रेस लगे। हाँ कोई मैच में ऐसे दिखा, हाँ या इसने कुछ एफर्ट डालो या इस मैच में इसका इम्पैक्ट हो। गोल मारना अलग बात है, वो छोड़ो, इम्पैक्ट भी ना, लड़ाई झगड़े करे, रेड कार्ड ले लिया, प्लस क्या कहते हैं कभी कंधा तोड़ दिया, कभी वैसे इंजर्ड रहा, तो अनफॉर्चुनेट भी रहा, पर क्या कहते हैं इतना इम्पैक्ट मुझे उसका लगा नहीं है, सही बात बताऊँ तो। और इवन मरिस्का को भी वो चाहिए था, मरिस्का को चाहिए था तो ठीक है, पर ना तो मुझे अभी मार्ग्यू ने कहीं पर 1-2 बार ग्लिम्स दिखाया कि हाँ इसमें कुछ बात है, पर फिर वो जब उसको चांसेस मिले उसको वो नहीं ग्रैब कर पाया, उसमें वो इम्प्रेस नहीं कर पाया। जो चांसेस मिले, जब अभी पूरा चांस मिला था उसको अच्छा दिखाने का, पर वो नहीं कर पा रहा वो चीज़ें। मार्ग्यू भी हाँ फेल हो रहा है, या तो उसको अभी लोन में डाल दो भाई या बेच दो, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे डिलैप को एक चांस मिलना चाहिए पूरे सीज़न में, पर डिलैप से अच्छे में हमें स्ट्राइकर चाहिए। डिलैप हमारा होना चाहिए सेकंड पोजीशन में, मतलब सेकंड स्ट्राइकर हमारा। डिलैप आए थोड़ा 30 मिनट के लिए, ठीक है, इससे भी मैं खासा इतना इम्प्रेस नहीं रहा डिलैप से। अब आप बात करते हैं जिससे, हाँ ठीक है ये है हमारी टीम में तो अच्छा है, आपको शॉकिंग नेम भी है इसमें एक, तो आपको लगेगा ठीक है।
फिर मैं बेस्ट का बताऊँगा आपको। देखो इसमें ठीक में आ गया आपका सबसे पहले जोआओ पेड्रो। अभी तक इस गेम के अलावा अभी जो इसने गोल मारा अगेंस्ट न्यूकासल बहुत अच्छा था, वो तगड़ा था। जोआओ पेड्रो का वैसा जलवा नहीं दिखा जो उसने हमें दिखाया क्लब वर्ल्ड कप में, जो उसका फॉर्म था उस समय, वो जलवा नहीं देख पाए हम। ठीक है, प्लेयर्स को चांस भी मिलना चाहिए, अच्छा प्लेयर है, बट वो चीज़ जो बॉल बहुत पाँव में रखता है, बहुत लेट करता है पासिंग, थोड़ा सा वो चीज़ है उसमें, हैं। वो थोड़ा सा सुधार ले, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, थोड़ा पासेस में एक्टिव हो जाए, राइट टाइम में अगर पासेस छोड़े तो जॉao पेड्रो कैन बी ए गुड प्लेयर। है सही प्लेयर वो, उसमें ये सीज़न खेले उसको खिलाओ, बट अगर वो उसकी परफॉर्मेंस से ड्रॉप होती तो उसको बेंच भी करना ज़रूरी है। वो इशू नहीं आना चाहिए कि भाई आप गंदा खेल लो फिर भी आपको खिला रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर नंबर 9 तो है नहीं, पर उसको खिलाया जा रहा है, ठीक है, वो भी कोल पार्मर की जगह में खेलता है। सेकंड जो बंदा इस बार देखो, कोल पार्मर का सीज़न अभी तक का तो इतना हम नहीं कह सकते, कुछ भी रीज़न हो, इंजरी हुई है तो वो तो बात है ही, पर कोल पार्मर अभी वो चीज़ नहीं दिख पाई कोल पार्मर जो पिछले और 2 सालों से हम देख रहे हैं। तो कोल पार्मर इस बार हमारा मिसिंग वो है बहुत लिंक की, कोल पार्मर वो बात नहीं आ पा रही है। हाँ, उसको चांसेस मिली, कोल पार्मर को हम इतना वो नहीं दे सकते क्योंकि इंजरी भी थी। बट यार ये भी फैक्टर है, आप इंजर हो रहे हो, कितनी जल्दी रिकवर कर रहे हो, ये तो सब फैक्टर आएंगे ही। बुरे और क्या कहते हैं अच्छे प्लेयर्स को हम जब हम रेट कर रहे हैं तो बात होगी। तो कोल पार्मर भी इस सीज़न अभी कुछ नहीं दिया है, हाँ भी सीज़न बचा है, पर अभी तक की सीज़न की बात कर रहे हैं तो कोल पार्मर तो हमारा मसीहा है ही, है जो जब भी आता है परफॉर्म करता है। पर अभी आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, क्या पता क्या कि रिकवर हो रहा है, अभी थोड़ा सा फिर से उसको टाइम लगेगा। और अभी हमारी टीम एक जेल भी नहीं लग रही है। फर्स्ट हाफ देखो बिल्कुल बकचोदी की तरह खेल रही है, सेकंड हाफ में बिल्कुल एक आत्मा अलग चेंज हो जा रही है। तो आप कोल पार्मर में उसी ब्रैकेट में डाल रहा हूँ कि इतना अभी इतना मज़ा नहीं आया, है ना। फिर हमारा देखें तो वेस्ली फोफाना भी आता है इस कैटेगरी में, ठीक है, अच्छा कर रहा है, कहीं कहीं पे गलती कर रहा है, पर वेस्ली फोफाना को काफ़ी टाइम हो गया प्रीमियर लीग में, ऐसा नहीं कि नया नया लुल्ली है। वो पहले से खेले, लेस्टर में उसने परफॉर्म किया, हमने बहुत अच्छे पैसे में लेके आए हैं उसको, पर वो इतना मज़ेदार काम अभी नहीं कर पा रहे, मिस्टेक्स हैं, बट ही कैन इम्प्रूव। उसमें दिखते हैं ग्लिम्पसेस की ही कैन इम्प्रूव, और वो एक अच्छा डिफेंडर साबित हो सकता है हमारे लिए। फिर आता है एंजो फर्नांडिस। जिस प्राइस टैग में एंजो फर्नांडिस आया है वो उस प्राइस टैग को यार उसने बिल्कुल भी अभी नहीं किया जस्टिफाई। प्लस क्या कहते हैं, बहुत इनकन्सिस्टेंट है वो, है ना, वो बात नहीं दिखी। तो क्रिएटिव पासेस वाली बात होती है वो उसमें अभी तक नहीं आई। तो मैं अगर सेंटोस भी कहूँगा तो सेंटोस और उसमें बहुत ज़्यादा भी फ़र्क नहीं दिख रहा है कि बहुत कमाल कर दिया एंजो फर्नांडिस ने, और सेंटोस भी आ रहा है तो लगभग लगभग वैसे ही कर पा रहा है जो एंजो फर्नांडिस करता है, आप देखोगे। तो एंजो फर्नांडिस ने गोल वोल मारे, बट वही है, इनकन्सिस्टेंसी जो है उसकी लैग करती है गेम गेम में। और थोड़ा सा क्या कहते हैं एक किस हाफ में बहुत अच्छा खेलता है, कोई हाफ में बिल्कुल अच्छा नहीं खेलता, कहीं पर किसी गेम में ए गेम होता है, तो उसमें एक ये प्रॉब्लम है हमारे में। चेल्सी के लिए उसका जो ए गेम है अभी तक आया नहीं है, जो वो अर्जेंटीना के लिए करता है, वो पता नहीं अभी चेल्सी के लिए वो चीज़ तो मुझे दिखी नहीं एंजो फर्नांडिस के उसमें अभी तक। ये प्लेयर जो मीडियोकर हैं, मैं गिटिंस को भी कहूँगा इसमें। गिटिंस का भी ऑन ऑफ रहता है, कभी अच्छा करता है, कभी हक देता है, तो गिटिंस भी इसी कैटेगरी में आता है, जो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं है, पर चांस मिला, उनने ठीक ठाक भी किया है, और कभी कभी बहुत बुरा भी किया है। तो इनमें इनको हम बिल्कुल A1 नहीं कह सकते, ये अभी मेरी बी लिस्ट में है। सी को तो मैं बिल्कुल कहता हूँ हटाओ। बी में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर हमें इनसे अच्छा प्लेयर्स मिल जाते हैं उस पोजीशन तो इनको बेच के दूसरा लाया जा सकता है। जैसे मेरी राय है, एंजो फर्नांडिस के अलावा आपको कोई और प्लेयर मिल जाता है उस पोजीशन, तो एंजो फर्नांडिस का पैसा कैश करके कोई और प्लेयर ला सकते हो। गिटिंस भी अगर आपको, ये गिटिंस को तो मैं इनको तो बेचने ही सोच रहा हूँ मैं, हाँ इनको तो मैंने बेचने की कहते हैं। हाँ, इवन गन्नाचो को भी आप कर सकते हो, पर गन्नाचो फॉर 30 मिनट्स इज अ गुड प्लेयर। 30 मिनट्स अगर 40 मिनट्स को लाया जाए वो इम्पैक्ट कर सकता है। पूरे स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए, गन्नाचो आना चाहिए सेकंड में हमारे, जो भी है। फिर अब मैं चाहता हूँ इन्हें इम्प्रेस, मतलब हाईली इम्प्रेस्ड हैं, और मतलब उनके वजह से सीज़न हमारा बचा रहता है, जिनने अच्छा किया है, जिनको आप रेट करोगे। तो देखो इसमें आता है एक तो पेड्रो नेटो का अच्छी परफॉर्मेंसेज है, पीछे ट्रैक बैक करता है। अब ओवरऑल गेम देखो उसका, तो अच्छी कुछ ना कुछ तो कमी रहेगी रहेगी, पर ओवरऑल गेम देखो तो पेड्रो नेटो ने इम्प्रेसिव गेम रहा है। वो पीछे आता है, गोल भी दे रहा कर रहा है, पासिंग सेंस भी है कहीं पर, और स्पीड भी है। तो वो एक और आप अगर वुल्स में जब था, आपको पता होगा इंजरी प्रोन है, अब हमको पूरा टाइम दे रहा है, इंजरी प्रोन खिलाड़ी, पर अभी हमारे साथ इतनी ज़्यादा इंजरी उसकी हुई नहीं। चेल्सी में जब से आया, चेल्सी में रेगुलर खेल ही रहा है, तो उसके डिसेंट परफॉर्मेंसेज है।
तो A1 लिस्ट में ये मेरे यहाँ ये पहला प्लेयर जो मैं इसको अच्छा मानता हूँ, ये अच्छा प्लेयर है हमारे चेल्सी के लिए। अभी ये नहीं है कोल पाल्मर को इसलिए डाला क्योंकि कोल पाल्मर अभी कोल पाल्मर उस लिस्ट में आ ही जाएगा, बट अभी मैं ऐसा इस सीज़न की बात कर रहा हूँ। तो लोग यहाँ पर बहुत लंबी वीडियो भी हो रही है, बोलने की बोरिंग तो नहीं हो रही है, हो भी रही होगी तो मैं क्या करूँ। इसके बाद आता है कुकरेला भाई, वो तो मज़ेदार ही है, वो तो परफॉर्म कर ही रहा है, इस रोज़ ही खेल रहा है, कुछ ना कुछ गलती होती है पर कुकरेला ने हमारा काम बहुत अच्छा सीज़न अच्छा खेला खेला उसने। फिर आता है अपने कुकरेला ने मस्त खेला। जो मेरे मतलब टॉप है काईसीडो का तो जवाब ही नहीं है। 1-2 मैच में अगर ऊपर नीचे होता है तो उसको कह नहीं सकते। काईसीडो की वजह से हमारी साख बची है, हमारा कुछ जो क्या कहते हैं मिडफील्ड में ताकत है हमारी, वो काईसीडो ही है। कुछ मैचेस को अगर हटा दो बाकी वो अपने प्राइस टैग से ऊपर चले गया काईसीडो। ही इज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब काईसीडो ने, ठीक है। अब जो आते हैं तो उसने मुझे बिल्कुल हाईली इंप्रेस कर दिया, मतलब जिसको मैं सोचता था बेच ही दो अब यार, अब तो कुछ काम तो आने। एक तो जेम्स भाई, जेम्स को मैं सोचता था अब हकाल दो क्योंकि ये इतना काम तो आ नहीं रहा है और इंजर्ड रहता है, तो किस पर जेम्स ने यार मतलब बहुत ही गजब कर दिया। डिफेंस प्लस अटैक, और जो कभी उसको मिडफील्ड में खिलाया जा रहा है, कभी राइट बैक में खिलाया जा रहा है, तो हर पोजीशन में इंप्रेसिव। और अभी तक मतलब नज़र न लगे, जेम्स ने कमाल कर दिया। जेम्स मेरे टॉप में है। टॉप में एक और खिलाड़ी है, और इस्तेवाओ को मैंने पेड्रो नेटो और इनकेस मैंने इस्तेवा ने भी काफ़ी अच्छा किया है काम, जितना उसको चांस मिला। तो इस्तेवा भी A1 लिस्ट में ही कैन इम्प्रूव, बहुत अच्छा हो सकता है हमारे लिए इस्तेवा, बढ़िया प्लेयर। तो अभी जो मैं बिल्कुल हाईली इम्प्रेस्ड हूँ जेम्स से। जेम्स ने कमाल करा है। तुम आज जिस हिसाब से वो जिसका हर साल एक रोना होता था भाई पाँव टूट गया कभी, पर इस साल उसने गजब किया, और इस साल उसी की वजह से हमने काफ़ी गेम्स में कमबैक किए हैं, और प्लस डिफेंस में भी उसने बड़ा ही उम्दा काम किया है। तो अगर आप वाला मैच देखें आर्सेनल में 10 मैन के से, तो जेम्स ने पूरी अपनी मतलब फेफड़े निकाल लिए थे। इसलिए मैं कहता हूँ वो है मतलब राइट चेल्सी मैन, मतलब जिसको डीएनए में चेल्सी जिसके अगर निकलेगा वो जेम्स ही होगा। मस्त जेम्स को मतलब हेड्स ऑफ। और जेम्स अगर ऐसे ही बने रहे, ऐसे उसको इंजरी ना हो भाई, तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। प्लस जिसने मुझे बिल्कुल मतलब एकदम आंखें मेरी फटी की फटी रहेगी, जिसका फॉर्म इतना गंदा था, जिसको हम बेचने की बातें करते, उसने एकदम इस सीज़न को चेंज किया, गलतियाँ कम कर, तो वो क्या होगा, रॉबर्ट सैंचेज़ हमारा गोलकीपर। भाई गोलकीपर उसको हमने मतलब सभी ने ट्रोल भी किया भाई, वो गलतियाँ भी बहुत करता था, सभी छुटकारा चाहते थे उससे। हम बहुत मतलब उसको रेट बिल्कुल नहीं करते थे। जिस हिसाब से उसने अपना सीज़न भाई इतने मतलब ऐसे पलटी मार दी उसने, बिल्कुल समरसॉल्ट कर दिया ना सीज़न को अभी तक का। भाई मेरे लिए वो इसलिए बेस्ट प्लेयर है क्योंकि उससे किसी को उम्मीद नहीं थी, उसको सब चाहते डिग्रेड कर जा भाई जा, पर उसने गजब कर दिया भाई, गर्दा उड़ा दिया कहते हैं गर्दा, तो वो भाई उड़ाया सैंचेज ने। उसके सेव देखो, उसके पासेस देखो, गलतियां बिल्कुल मिनिमम हो गई उसकी, और बहुत ही अच्छा उसने क्या कहते हैं कमबैक किया इतने गंदे परफॉर्मेंस के बाद। पहले जो उसकी परफॉर्मेंस होती घटिया, रद्दी, गू खाई हो जाती थी उसको देख के, कि जिसके जैसे उसके पाँव में बॉल आती थी मेरी फट जाती थी, वो वैसा नहीं किया उसने। अब कॉन्फिडेंस है कि उसने बहुत ज़्यादा गेम हमारे बनाए भी हैं। प्लस आप देखोगे ये वाला मैच जो हुआ था, इसमें जॉ पेड्रो को जो उसने पास दिया था, वो भी उसके बदौलत ही आया। पर उसने अपने गेम में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। और अब हमें गोलकीपर की तो ऐसी बात होनी नहीं चाहिए कि गोलकीपर गोलकीपर। ये रहा मेरा रिव्यू। आप भी अपने रिव्यू बता सकते हो कौन सा आपको प्लेयर हाईली इंप्रेस किया। सेंचेज और जेम्स मेरे टॉप मोस्ट हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया ऐसी वीडियो बनाना पड़ा फिर आपको, आपके लिए प्रेम पूर्वक, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अभी घूमने मुनस्यारी। तो आप मिलिए मुझे वहाँ 25-26 को मुनस्यारी खलिया टॉप में घूमेंगे, बिल्कुल ठंडे में नाचेंगे। 27 को आना पड़ेगा क्योंकि मैं देखना पड़ेगा एस्टन विला के साथ। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। थैंक यू।